Hello dear friends, welcome back to my channel. Today's topic qualities of leader. तो हम देखने वाले क्वालिटी ऑफ लीडर. लीडर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए इन बिजनेस, इन ऑर्गेनाइजेशन, इन फर्म एंड इन कंपनी. तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए एजुकेशन एंड आर्ट को. तो स्टार्ट करते हैं क्वालिटीज ऑफ लीडर. तो क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर. गुड मीन्स अच्छा, बेटर लीडर जो अपनी कंपनी आगे बढ़ाते, अपने साथ और लोगों को आगे बढ़ाते. तो उसका पहला है इंट्रो है, थोड़ा सा वो देखेंगे. मैनेजर्स नीड टू गुड लीडर. मतलब जो मैनेजर होता है वो गुड लीडर होना चाहिए. अ गुड लीडर अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, ये डिक्शनरी है जिसमें डेफिनेशन दी है, इज अ पर्सन हु टेक चार्ज ऑफ और गाइड और परफॉर्मेंस और एक्टिविटी. टू बी अ गुड लीडर वन मस्ट possess गुड क्वालिटी. मतलब अगर एक पर्सन है जो गाइड और परफॉर्मेंस और एनी एक्टिविटी में आगे बढ़ता है और सबको लेके चलता है, वो गुड लीडर होता है. तो हम आगे देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ बेटर या फिर गुड लीडर वो क्या है. तो फर्स्ट है गुड पर्सनालिटी. पर्सनालिटी में थी मतलब व्यक्तिमत्व कैसा है उस इंसान का जो लीडर है हमारा. तो उसमें देखेंगे पर्सनालिटी इज द सम ऑफ टोटल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज. Successful leaders do have good personality. In fact, the leader quality required for leaders is good personality. All other qualities listed below are various aspects of personality. इसका मतलब है लीडर होता है वो फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छा होना चाहिए और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे पे प्रभाव पड़े, इफेक्टिवनेस, दूसरों को लगे कि ये अच्छा लीडर है. उसकी बातों का ढंग, उसका हेयर स्टाइल, उसके पोस्चर, उसका गेस्चर सब अच्छा होना चाहिए. और उसमें ही गुड पर्सनैलिटी में ही आगे है, मतलब ये क्वालिटी है, सम ऑफ टोटल क्वालिटी. तो उसका आगे है सेकेंड वाला इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमान होना चाहिए. तो आगे देखते हैं. अ गुड लीडर should have good educational or technical knowledge. He need to have superior knowledge than that of his followers. If not, his followers may not respect him. As such, the work of group may be affected. इसका आंसर है गुड लीडर जो होता है वो एजुकेशनली और टेक्निकली दूसरों के मामले में अच्छा होना चाहिए. नहीं तो उन्हें लगता है कि इसे ही नहीं आता और ये हमें सिखा रहा है, ये एक बात हो सकती है. इसलिए वो बेटर नॉलेज होना टेक्निकल और एजुकेशनल फील्ड में, उसे ज़रा ज़्यादा ही नॉलेज होना चाहिए अदर्स के बदले में. तो उसका जो वर्क है वो ग्रुप में अफेक्ट डालता है, इसलिए वो इंटेलिजेंस होना चाहिए इन ग्रुप. तो थर्ड है इनिशिएटिव. लीडर्स नीड टू हैव द क्वालिटी ऑफ इनिशिएटिव. They should be in a position to the right things at the right time without being told by others. He should in a position to take appropriate decision without causing delay. मतलब इनिशिएटिव मीन्स पुढ़ाकार, वो पूढ़े मतलब आगे आना चाहिए. मतलब कोई भी नहीं, वो मतलब आगे आने की कोशिश करता है. मतलब कोई भी समस्या हो किसी से पूछेगा नहीं, पहले आएगा और सबसे पहले वो काम करेगा. मतलब पुढ़ाकार लेगा और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेगा. यही है गुड क्वालिटी इनिशिएटिव. तो हम आगे देखेंगे फोर्थ वाला. इसमें है इनोवेटिव. इनोवेटिव मीन्स नया कुछ नए नए आइडियाज जनरेट करना, नए नए एक्सपीरियंस, नए वर्ड्स ग्रुप में परफॉर्म करना. यही है इनोवेटिव जो कि गुड लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए. और फिफ्थ है सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास. वो तो हर लीडर में होना ही चाहिए. अ लीडर मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. ही विल enable to solve problem and face challenging situations. If we lack
confidence, self-confidence, then he may not be able to influence his followers. मतलब अगर उसी लीडर में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो खुद की प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं कर ही नहीं पाएगा, और उनके जो फॉलोअर्स हैं मतलब सबॉर्डिनेट्स होंगे जो वर्कर्स, उनकी भी वो प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसे हमेशा चैलेंजिंग रहना चाहिए इन कंपनी। 6 point है communication skill. Good leader are effective communicator. He should not only issue order and instruction, but should ensure that the followers have understood understood his orders clearly. Again, he should clearly understand any communication from his subordinates. Means communicator is a वो होना चाहिए लीडर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और उसने जो भी ऑर्डर दिया है अपने वर्कर्स को या फिर फॉलोवर्स को, वो क्लियर होना चाहिए, ना कि अनक्लियर, क्योंकि उससे कंपनी में नुकसान हो सकता है और उसकी जो स्टेटस है वो गिर सकती है। तो आगे देखेंगे कोच एंड गाइड। कोच और गाइड का मतलब इसमें ही दिया है, देखते हैं। द लीडर शुड एक्ट एज अ कोच एंड अ गाइड टू डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट. As a coach, he may actively direct his followers as to what to do, how to do, and when to do a particular activity. मतलब अगर एक एक वक्त में लीडर कोच बन जाता है तो वो उन्हें मतलब वर्कर्स को अपनी एक्टिविटी कैसे समझाएगा, कहाँ करना है, क्या करना है और कब करना है, ये उन्हें मतलब कोचिंग देगा. और एज अ गाइड ही में प्रोवाइड एडवाइस एंड व्हेन द फॉलोअर्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज. मतलब गाइड मतलब मार्गदर्शन करना, जब भी उनको कुछ क्वेरी आएंगी तो ये उन्हें मार्गदर्शन करेगा. यही है गुड क्वालिटी ऑफ लीडर. जैसे 8 point है प्रॉपर जजमेंट. ही मस्ट बी पोजिशन टू जज certain situation effectively. He should be in a position to judge the performance of his subordinate. Whenever there are disputes among his followers, he may play the role of the judge and solve the problems. मतलब प्रॉपर जजमेंट होना चाहिए जो भी लीडर है. मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो दोनों की साइड से वो पहले सुनेगा दोनों की प्रॉब्लम्स, फिर दोनों में जो सही है या फिर प्रॉब्लम कुछ भी हो उसमें उसने प्रॉपर जजमेंट देना है और करेक्ट सिचुएशन हैंडल करनी है इन कंपनी, इन ऑर्गेनाइजेशन. 9th है ह्यूमन स्किल्स. अ गुड लीडर इज द one who commands popular following, and to have good following the leader should have good interpersonal skills to understand others. The knowledge of human skills is very important to leader as he consultantly interact with these followers. मतलब उससे गुड लीडर जो भी होता है वो अपने जो भी वर्कर्स या फिर कोई भी फॉलोअर्स है उन 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 उनकी इमोशंस और सब जो भी उन्हें जो मेंटल फिजिकल जो भी प्रॉब्लम्स है वो उन्हें समझना चाहिए, और क्वालिटी होनी चाहिए कि मतलब एक इंसान के अंदर की बात उसे समझ में आनी चाहिए. यही है ह्यूमन स्किल. तो 10th है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स. The leader also need to have good administrative skills. He should have the ability to plan, to organize, to direct, and to control the activities of group. इसमें बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स ध्यान देना जो क्या कर रहे हैं वो वर्कर्स. उसमें दिखाया गया टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल. PODK ये शॉर्ट फॉर्म होता है जो भी प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल एंड डायरेक्ट का PODK. तो इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी. और एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स जो भी लीडर है गुड लीडर, उसे
ध्यान रखना आना चाहिए कि आगे कौन सा प्लान हम करेंगे, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसे डायरेक्ट कैसे करेंगे और उसे कंट्रोल कैसे करेंगे इन ग्रुप एंड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे हम 11वां पॉइंट देखेंगे, डिसिप्लिन। हर लीडर में डिसिप्लिन होना ही चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स शिस्त बोल सकते हैं आप, उसे वेल डिसिप्लिन होना चाहिए। अ गुड लीडर मस्ट बी डिसिप्लिन पर्सन। इफ ही डिसिप्लिन then the would be its better position to command discipline of his followers. Discipline often makes a leader dedicated and committed to group goals. Otherwise, it may work for his own self interest. मतलब अगर एक गुड लीडर अच्छे से डेडिकेशन से कमिटमेंट से वेल डिसिप्लिन होगा, वो रोज़ अपने टाइम पे मतलब रूल्स और रेगुलेशन के टाइम पे, मतलब 10 to 5 जॉब है तो 10 को जितना टाइम है उसी टाइम में आएगा, उतना ही वर्क करेगा, प्रॉपर सब डेडिकेशन से करेगा, तो उसकी रेपुटेशन होती है इन फर्म इन ऑर्गेनाइजेशन। बट वो डिसिप्लिन में ही नहीं होगा तो उसकी कोई स्टेटस नहीं रहती है, कोई रेपुटेशन नहीं रहती है इन फर्म और ऑर्गेनाइजेशन में। तो 12th है डेडिकेशन एंड एम्पावर्ड। इसका मतलब है कि डेलीगेशन और एम्पावर, मतलब अगर एक लीडर है, उसने डेलीगेशन मीन्स अपने वर्कर्स को कोई काम सौंपा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए वो काम आगे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और उसे अलग अलग काम भी देने चाहिए, नहीं तो वो वर्कर बोर हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यही काम करना है, तो इससे प्रेजेंटी भी कम हो जाती है वो एम्प्लॉय की, और उसे उस फर्म में या फिर उस कंपनी में मज़ा नहीं आता। तो यही है इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। तो 13वां है, मतलब 13th वाला है decision making. A leader must have the quality of good decision making. He or she need to take the right decision at the right time in the interest of the organization and that of the stakeholder concerned. The stakeholder before taking the decision to know their point of view. Quick but quality decision is the answer to the success of the organization. हर लीडर को डिसीजन मेकिंग करेक्ट टाइम पे राइट ही देना पड़ता है, और जो भी डिसीजन गलत हो या फिर सही हो उससे कंपनी को अफेक्ट होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गुड लीडर्स को होती है। पर गुड लीडर्स की क्वालिटी, जो भी होता है गुड लीडर, उसे अगर डिसीजन मेकिंग अच्छी तरीके से आती हो तो उससे सक्सेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो यही है इस पॉइंट का आंसर। तो 14 है पेशेंस। पेशेंस मीन्स ज़रा सब्र रखना, ज़रा धीर रखना। मोस्ट ऑफ ऑल a leader need to have good patience. He should have patience to take appropriate decision and not hasty decision. He also need patience to listen to the views, opinions and complaints of his followers. मतलब अगर कोई आपको अपनी कोई भी फॉलोवर होगा या फिर सबॉर्डिनेट होगा जो आपको अपनी प्रॉब्लम बताने आ रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम आपको समझनी चाहिए, ना कि इनपेशेंस होके कुछ भी डिसीजन लो। यही यही है इस पॉइंट का मतलब, कि आपको दूसरों का पहले सुनना चाहिए, दूसरे के सजेशन सुनने चाहिए, दूसरों को ओपिनियन सुनना चाहिए, फिर आपको कुछ डिसीजन लेना है, ना कि इम्पेशेंट होके कुछ भी पेशेंस होके कुछ भी डिसीजन लो। तो यही रहे इसका एक्सप्लेनेशन। अब लास्ट पॉइंट है हमारा अदर क्वालिटीज, मतलब और कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए लीडर में, अ गुड लीडर। अ लीडर नीड टू हैव सेवरल अदर क्वालिटीज विच इंक्लूड पॉजिटिव एटीट्यूड।
पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स उसे हमेशा हंसते रहना चाहिए, दूसरों को रूडली बात नहीं करना चाहिए, उनको अंदर से समझना चाहिए एम्प्लॉय का, और उसे हमेशा फ्री एनवायरनमेंट रखना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदुइज्म टूवर्ड द वर्क, मतलब फ्रीली वर्क करना चाहिए, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि वर्कर होता है वो एक डर में जीता है कि मैं गलत हो जाऊंगा, या फिर मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। तो ये हमेशा उसका चाहिए इंथुइज्म टू द वर्क। तो लास्ट है हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी मीन्स वो हमेशा अपने काम से लॉयल होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, प्रामाणिक होना चाहिए, एकदम सच्चा गुड लीडर होना चाहिए। यही थे पॉइंट ऑफ 15 पॉइंट थे गुड लीडर के। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा SY BCom कॉमर्स सब्जेक्ट में से क्वालिटी ऑफ लीडर, तो आपको इसमें से 7 पॉइंट लिखने हैं या फिर 8, अगर डेफिनेशन और मीनिंग के साथ। अगर आपका पूरे लिखने हैं तो आप बहुत ही अच्छे, आपको मतलब समझ में आएगा पूरा, और आपको पूरा लिखना है तो वो आपकी मर्जी, पर 8 पॉइंट लिखेंगे तो बेटर रहता है, क्योंकि आपको अगला पेपर भी पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो ये थे 15 क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगले वीडियो आपको जो भी चाहिए वो आपको टॉपिक कमेंट में लिख देना।